राजनीति में अक्सर तख्ता पलट की कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जिस तरह से विफल हो जाती हैं वह एक सियासी धक्का बन जाती हैं। इस बार भाजपा का ऑपरेशन लोटस महाकुंभ के दौरान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए था, लेकिन ये योजना पूरी तरीके से नाकाम रही। भाजपा ने 3 दिन तक कड़ी मेहनत की और दिल्ली के एक होटल में 5 कांग्रेस विधायकों को सुरक्षित रखा, लेकिन अंत में ये विधायक भाजपा की योजना को विफल कर गए और तात्कालिक रूप से राजनीतिक भूचाल से बचा लिया। ये घटना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बनकर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें कुल 68 हैं और इस राज्य में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस ने 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य में अपनी सरकार बनाई। इस समय राज्य की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच कड़ी टक्कर थी। भाजपा के पास राज्य की 25 सीटें थीं, जबकि कांग्रेस के पास 40 सीटें थीं। भाजपा का ऑपरेशन लोटस दरअसल 1 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इस योजना को गति महाकुंभ के दौरान मिली। भाजपा के नेताओं के अनुसार यह योजना तभी पूरी की जा सकती थी जब महाकुंभ के दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों को जोड़ लिया जाए। भाजपा की योजना थी कि महाकुंभ के दौरान दिल्ली में कुछ कांग्रेस विधायकों को एक जगह एकत्रित कर उन्हें भाजपा की ओर मोड़ा जाए, जिससे हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराई जा सके। बीजेपी की सूत्रों के अनुसार पार्टी ने पहले से ही उन 5 कांग्रेस विधायकों को चिन्हित कर लिया था जो राज्य में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अन्य विधायकों को भाजपा के पक्ष में लाकर कांग्रेस सरकार को कमजोर कर सकते थे। इन 5 विधायकों को लेकर भाजपा का विश्वास था कि यदि ये सफल हो जाता है तो ये विधायक कांग्रेस के 30 अन्य विधायकों को भी साथ लेकर आ सकते हैं। इसके लिए भाजपा ने 5 कांग्रेस विधायकों को दिल्ली के एक होटल में रखा। भाजपा ने महाकुंभ के समय ये योजना बनाई ताकि इस राजनीतिक संकट को धार्मिक आयोजन के दौरान मीडिया में आने वाले भारी ध्यान से दबाया जा सके। भाजपा के नेताओं ने इन विधायकों को 3 दिन तक दिल्ली में रहकर पार्टी के पक्ष में समर्थन देने का आश्वासन दिलवाया। इन विधायकों को मनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। पार्टी के उच्च पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता इन्हें भाजपा के पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इसके बाद भाजपा की रणनीति ये थी कि अगर इन 5 विधायकों ने कांग्रेस के अन्य 30 विधायकों को भी साथ लिया तो सरकार गिर सकती है। 35 विधायकों का समर्थन कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता था। अगर ये पूरी योजना सफल होती तो कांग्रेस की सरकार गिरकर भाजपा को सत्ता में लाने का रास्ता खुल जाता। लेकिन भाजपा का ये ऑपरेशन लोटस तभी विफल हो गया जब 3 दिन बाद इन 5 विधायकों ने भाजपा को झटका दिया। सुबह सुबह जब भाजपा के नेताओं ने इन विधायकों से संपर्क करना शुरू किया तो ये पता चला कि सभी विधायक होटल से गायब हो चुके थे। वे बिना किसी सूचना के अपने घर वापस चले गए थे और भाजपा की योजना को नाकाम कर दिया था। ये घटना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि पार्टी ने महाकुंभ के समय पर यह योजना बनाई थी कि इस राजनीतिक संकट को इस धार्मिक आयोजन के पर्दे में छिपाया जा सके। महाकुंभ में लाखों लोग आ रहे थे और मीडिया की भारी मौजूदगी में अगर ये घटना घटती तो शायद भाजपा इसे कम हंगामे के साथ दबा सकती थी। लेकिन विधायकों का भागना भाजपा की योजना पर पानी फेर गया। भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा धोखा था। पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी, ये उम्मीद करते हुए कि ये ऑपरेशन कांग्रेस के लिए एक चौंकाने वाली घटनाक्रम बन जाएगी। लेकिन कांग्रेस के विधायकों की इस धोखाधड़ी ने भाजपा की सारी योजना को धराशायी कर दिया। भाजपा के सूत्रों के अनुसार ये विफलता भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक नुकसान साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस सरकार को गिराने की उम्मीद अब समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं ने इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में प्रस्तुत किया और पार्टी के भीतर एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ।
इसके बाद भाजपा के नेताओं ने रणनीतिक बदलाव किए और इस घटना को केवल एक गतिविहीन ऑपरेशन के रूप में खारिज करने का प्रयास किया। हालांकि पार्टी के भीतर ये सवाल उठने लगा कि कैसे इतनी बड़ी योजना को अंतिम समय पर विफलता का सामना करना पड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत भाजपा ने कांग्रेस के भीतर ही कुछ विधायकों को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी कांग्रेस से जुड़े रहने के पक्ष में थे और भाजपा की धांधली योजना से बच निकले। ऑपरेशन लोटस का विफल होना भाजपा के लिए एक बड़ी हार साबित हुआ। महाकुंभ के दौरान कांग्रेस सरकार को गिराने की योजना ने भाजपा को बड़ा झटका दिया, जो एक समय में अपने सभी नेताओं और रणनीतिक प्रमुखों के भरोसे इस ऑपरेशन को सफलता की ओर बढ़ा रही थी। भाजपा की यह योजना इस प्रकार से विफल हुई कि महाकुंभ में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नई हवा को जन्म दिया। भाजपा का ये ऑपरेशन केवल एक विफलता नहीं था, बल्कि ये राज्य की राजनीति में कांग्रेस की मजबूत पकड़ और भाजपा की कमजोर रणनीति का भी प्रतीक था। पार्टी के नेताओं को अब ये समझने की आवश्यकता होगी कि जब तक वे अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू नहीं करते, तब तक उन्हें राजनीति में इस तरह की विफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।